हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होने वाला है। आज का आप लोगों का टारगेट होना चाहिए 20 में से 20 क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर आप लोग 18 अधिक भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब 18 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा मान सकते हो, ठीक है। और आपको अपनी मेहनत को ऐसे ही बरकरार रखना है। जो हमारी क्लास का टाइम होता है वो रहता है रात के 9 बजे डेली। जो लोग नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि 9 बजे डेली रात को हमारी क्लास चलती है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाया करिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको क्या करना है, बस एक कॉपी और पेन को अपने हाथ में लेकर के बैठना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। फिर वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताना है कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इसमें कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपको एक शब्द दिया गया है इमीडिएटली। इमीडिएटली में जो अक्षर दिए गए हैं, मतलब जो लेटर दिए गए हैं, उनका यूज़ करके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो बहुत आसानी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इमीडिएटली में आपको बस कुछ नहीं करना है, इसकी एक बार जो स्पेलिंग है इसके लेटर्स को अच्छे से पढ़ें। तो स्पेलिंग में जैसे हमने स्पेलिंग पढ़ी, इसकी आई है, एम है, फिर उसके बाद ई है, फिर डी है, फिर आई, फिर ए, फिर टी ई एल वाई। तो इस प्रकार से यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं। अब देखिए इसमें लिखा है डी ए एम पी, तो डी ए एम और पी। अब देखिए डी इसमें है, बिल्कुल है, ए भी है, ए भी है, एम भी है, एम भी है, लेकिन अगर हमने देखा यहाँ पे जो पी, डी ए एम पी, पी देखा यहाँ पे, तो पी इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। जो हमें शब्द दिया गया है इमीडिएटली, इसमें पी का उपयोग कहीं किया नहीं गया है। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो यही नहीं बनाया जा सकता है इनके अक्षरों का यूज़ करके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डैम्प, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब आ चुका है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो श्रृंखला है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके स्थान पे हमें बताना है कि क्या आना। तो देखिए इसमें कुछ किस प्रकार से लॉजिक लगा रहे हैं, तो पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो लॉजिक है वो कुछ इस प्रकार से लगाया जा रहा है, जैसे 11 लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है 22, फिर उसके बाद लिखा है 25, फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पे 50, अब यहाँ पे लिखा है 53। तो देखिए एक नज़र में ही देखते बन रहा है। ये कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखिए अगर 11 होता है, 11 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 11 दूनी होता है 22, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर 3 को जोड़ दें, 22 में अगर 3 जोड़ दें तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 25 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 दूनी हो जाएगा 50, और 50 में अगर 3 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 50 में 3 को जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा। तो देखिए अब आपको एक सीरीज पूरी तरीके से नज़र सामने आ चुकी है आपके। पहले 2 का गुणा कर रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर 2 का गुणा कर रहे हैं, फिर अगली स्टेप में 3 जोड़ रहे हैं। अब अगली स्टेप में क्या होगा, तो अगली स्टेप में आप सभी को पता है कि 2 का गुणा होने वाला है, यानी कि हम जो 53 संख्या है इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 53 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 53 इंटू 2, तो 53 दूनी कितना होता है, 106 होता है यहाँ पे। अब 106 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में जो बस है, बस का कोड क्या दिया गया है, बस को 42 और वैन को 37 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में SIP का कोड क्या होगा। तो देखिए जो बस है, जब ऐसे क्वेश्चन आए और इसमें इस प्रकार से कोड दिया जाए तो पहले आपको क्या चेक करना है, तो पहले आपको इनके जो लेटर्स के नंबर होते हैं उनको आपस में ऐड करके चेक कर लेना। जैसे B आता है अपना 2 पे, U आता है 21 पे, S आता है 19 पे, ठीक है। अब 19 और 2 21 हो जाएंगे और 21 और 21 हो जाएंगे कितने, 42। मतलब इन सभी को तीनों को जोड़ दें आपस में तो 42 लेकर के आने वाला है, और ये भी इन्होंने 42 ही लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, VA और N। V आता है 22 पे, एक अगर इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 23 हो जाएगा,
और एन कितने पे आएगा 14 पे। तो देखिए जो 22 और 1 23, 23 और 4 27, 27 10 37, जो कि यहाँ पे इन्होंने 37 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो 37 ही लिखा हुआ है, तो अब हमें क्या निकालना है, सिप का निकालना है। तो सिप का भी आसानी से निकल जाएगा। तो SIP लिखा हुआ है, देखिए SIP लिखा है जैसे, तो S आता है 19 पे, I आता है 9 पे और P आता है 16 पे। तो 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, और 28 और 16 कितना हो जाएगा, तो 28 और 16 आप लोग जोड़ सकते हो, 8 और 6 14 हो जाएंगे यहाँ पे, और एक हासिल यानी कि 44। तो 44 ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, मतलब सिप का कोड हमसे पूछा जा रहा है, तो सिप का कोड क्या हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आ चुका है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे यहाँ पे दिया गया है इनके बीच में संबंध, मतलब यहाँ पे जो गन्ना और गुड़ का संबंध है वो नारियल और किसके बीच में वही संबंध होगा, वो हमें बताना है। तो आप लोग कर लीजिए पहले इसको सॉल्व, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। तो देखिए जो लॉजिक कुछ इस प्रकार से लगा रहे हैं, जैसे आपने देखा कि गन्ना होता है, गन्ने से क्या बनता है, गुड़ बनता है। उसी प्रकार से जो नारियल होता है, नारियल से क्या बनता है, नारियल से बनता है जूट, ठीक है। नारियल से क्या बनता है, जूट बनता है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको एक तरीके से और भी हल कर सकते थे, यहाँ पे आप लोग कर सकते थे क्या, एक तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे, जैसे आपने यहाँ पे पहचान लिया कि जो अपना गन्ना है और गुड़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ संबंध है। अब देखिए संबंध आपको पहचानना है पहले तो आपने देखा कि गन्ने से गुड़ बनता है, उसी प्रकार से समुद्र तट, यहाँ पे क्या नारियल से समुद्र तट बनता है, ऐसा तो कोई है नहीं है। क्या नारियल से फल बनता है, ऐसा भी नहीं है। श्वेत यहाँ पे नारियल अंदर होता है, लेकिन ये भी गलत है। मतलब हमारे तीनों ऑप्शन जाने वाले हैं, बचा एक ऑप्शन, वही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि किसी कूट भाषा में, एक कोई कूट भाषा है उसमें एक्टिवेट को किस प्रकार से कोड कर रहे हैं, इस प्रकार से, तो उसी कूट भाषा में एक्चुअल का कोड पूछा जा रहा है आपसे, तो एक्चुअल का कोड क्या होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो एक्टिवेट का बोल देखते हैं पहले, तो इन्होंने कि क्या कोड किया है। तो एक्टिवेट लिखा है, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव लिखा है। एक्टिव को क्या लिख रहे हैं, तो एक्टिव को लिख रहे हैं TCAE और V और I। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, पहले तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब ये अपने जैसे यहाँ पे 3 हैं, मतलब जो अपने 6 लेटर्स हैं टोटल, 6 लेटर्स हैं टोटल, तो इसमें क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है 3-3 के। अब इसमें क्या किया इन्होंने, क्रॉस पैटर्न अपनाया, क्रॉस आपस में क्रॉस कर दिया। मतलब जो इधर A था वो अपना इधर कर दिया है, और जो इधर T था वो अपना T इधर कर दिया है, ठीक है। और जो बीच वाला C है, C जैसा का तैसा रखा है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, I का इधर क्रॉस हो गया है, E का इधर क्रॉस हो गया है, और भी अपना जैसा का तैसा ही रखा हुआ है। तो बस हमें X का निकालना है ना, एक्चुअल का, तो एक्चुअल का भी निकाल लेंगे हम। तो ACTUA और L। अब देखिए यहाँ पे पहले आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसको। अब T यहाँ पे आएगा, A यहाँ पर आएगा, C अपना जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। अब देखिए TCA किस ऑप्शन में, एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, दो ऑप्शन चले गए हमारे। उसके बाद देखा यहाँ पे हमने कि L आएगा, फिर A आएगा, फिर U आएगा। तो LAU किस ऑप्शन में, तो LAU, TCALAU, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन डी भी अपना चला जाएगा, तो ऑप्शन C बचेगा। तो ऑप्शन C ही यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसी। अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको बेजोड़ के बारे में बताना है कि बेजोड़ का क्या चयन होना है। मतलब आपसे इसमें क्वेश्चन के तरीके कितने तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, वो बताते हैं। पहले तो आपसे एक तो पूछ लेगा कि भिन्न का चयन कीजिए, मतलब भिन्न का चयन कीजिए, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। और उसके बाद आपसे पूछ सकता है बेजोड़ का चयन कीजिए, किसका, बेजोड़ का, ठीक है। उसके बाद एक तरीका होता है उसका, असमान का चयन कीजिए, असमान ढूंढिए, ठीक है। एक तरीका होता है इनमें से सबसे अलग को ढूंढिए,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बस ये इन सभी का मतलब एक ही होता है, ठीक है। इन सभी का क्या मतलब होता है, मतलब आपको सबसे अलग ही ढूंढना है। जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं इनमें से सबसे अलग ढूंढना है। तो इनमें से सबसे अलग क्या है, तो भाई इनमें से सबसे अलग है 25। अब देखिए मैंने 25 देखते ही लगा दिया। अब वो कैसे अलग है वो बताते हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे लिखा है 15, उसके बाद लिखा है 75, 75 यहाँ पे ऑप्शन में है 75, ठीक है। 75 लिखा है और 45 लिखा है और 25 लिखा है। अब देखिए 15 की टेबल में 75 आता है क्या, 15 की टेबल में 75 आता है क्या। 15 इंटू 1 बराबर होता है 15, 15 इंटू 5 बराबर होता है 75 और 15 इंटू 3 बराबर कितना होता है 45। लेकिन अगर हम देखें 25 तो 25 तो 15 की टेबल में आता ही नहीं है। तो 25 यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। आपको इंग्लिश में भी जैसे पूछ सकता है कि ऑड वन आउट क्या है, तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25, ठीक है। या फिर एक तरीका और है, यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो कि इनमें से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, केवल अपनी जो पूर्ण वर्ग संख्या है केवल जो अपनी 25 है वही एक पूर्ण वर्ग है। तो उस वजह से भी आप लोग 25 लगा सकते हो। तो दोनों लॉजिक जो थे मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा लॉजिक चाहिए, ठीक है। सो आ चुका है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया और इस ऑप्शंस में से आपको बेजोड़ बताना है, सबसे अलग बताना है। तो देखिए बताइए सबसे अलग कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बताइए जल्दी फटाफट से। सो देखिए करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए हमें क्या बताना है, इसमें बताना है हमको बेजोड़। बेजोड़ कौन सा है, तो बेजोड़ जैसे हमने देखा 1 लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है ए, फिर 9 लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पे जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सो देखिए यहाँ पे जो किया गया है पहले किया गया है 1 लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है ए, फिर 9 लिखा है, फिर जे लिखा है। यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। देखिए जैसे हम देखें यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन पहले ऑप्शन से नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ आंसर यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन है। वो मैं लॉजिक आपको बताने वाला हूँ तो तभी हम उस ऑप्शन को उठाएंगे। जैसे हमने देखा 4 के बाद लिखा है डी। अब डी का नंबर क्या होता है, मतलब डी अपनी अंग्रेजी वर्णमाला में किस नंबर पे आती है, 4 नंबर पे आती है। उसी प्रकार से बाई का नंबर लिखा है यहाँ पे 25, यानी कि बाई अपनी 25 पे आती है। तो ये बिल्कुल सही नंबर लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 7 के बाद लिखा है जी, फिर 20 के बाद लिखा है टी। और देखिए यहाँ पे जो जी है, जी का कोड क्या होता है, मतलब जी अपनी अंग्रेजी वर्णमाला में 7 यानी कि 7वें नंबर पे आती है। उसी प्रकार से टी आती है अपनी 20वें नंबर पे, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे जे 10 लिखा है और 15 लिखा है ओ, तो ओ अपना 15 नंबर पे आता है, जे अपना 10 नंबर पे आता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमने देखा यहाँ पे, तो जैसे हमने देखा 1 और ए, 9 और जे, तो यहाँ पे हमें देखिए जैसे ए आता है अपना 1 नंबर पे, वो तो सही लिखा है, लेकिन जे अपने कितने पे आता है, जे आता है 10 पे। इन्होंने लिखा कितना है, 9 लिखा है। तो इस वजह से जो सबसे अलग है बेजोड़ है, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ गलत कर दी है। तो यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए सो अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करता है। तो यहाँ पे आपको इनके बीच में जो संबंध दिया गया है वो यहाँ पे बताना है, और क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है वहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शंस भरा जाए तो उसके बारे में आपको बताना है। तो पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ, आपको इसकी ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए पहले आप लोग इसको। चलिए करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक संबंध दिया गया है, पहले हमें वो संबंध पहचानना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा RAT को इन्होंने लिखा है SD और Y। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, R आता है अपना 18 पे, 1 पे आता है A और T आता है 20 पे। उसी प्रकार से S आता है 19 पे, A आता है अपना कितने पे, जो अपना D है वो आता है 4 पे, और जो अपना Y है वो आता है 25 पे। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, R से S हुआ है, मतलब पहले में तो 1 जोड़ा गया है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे एक यानी कि ए था और डी हो गया है, कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। अगली स्टेप में 20 था और 25 हो गया है, कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे विषम संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, मतलब 1 3 5। अगर अगली स्टेप भी आती इसके बाद, जैसे इसके बाद अगली स्टेप भी आती तो वहाँ पे क्या जोड़ा जाता, 7 7 जोड़ा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाता, 7 7 जोड़ा जाता। अब लेकिन हमें यहाँ पे दिया नहीं गया, मतलब अब हमें क्या निकालना है, बेड का निकालना है, तो वही निकाल लेंगे हम। तो देखिए बेड का निकालेंगे तो BAD लिखा हुआ है, बेड लिखा हुआ है। उसका ये 2 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 4 पे आता है। इसमें क्या किया था हमने, +1 किया था, इसमें +3 किया था और इसमें +5 किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 पे क्या आएगा, C आएगा। अब C से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब लेकिन मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे A था, A में हमने कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, और 3 कितने, यानी कि A आता है 1 पे, 1 और 3 हो जाएगा 4, और 4 पे क्या आएगा, D। उसके बाद डी आता है अपना 4 पे, और जो अपना 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 पे क्या आता है, 9 पे आता है आई, ठीक है। तो CDI यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। CDI यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग तब इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे जब आपको अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर्स के नंबर याद होंगे। मतलब हमारा जैसे R आता है 18 पे, तो आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए कि ये 18 पे ही आएगा, ठीक है। जैसे V की बात करें तो V आता है 22 पे। मैं आपको कोई भी आप लोग ले लो, उसका नंबर ऐसे याद हो जाएगा आपको बिल्कुल, ठीक है। Y आता है 25 पे, या फिर X आता है 24 पे। तो इस प्रकार से आपको मुँह ज़बानी रटे हुए होने चाहिए, मतलब कौन सा लेटर कौन से स्थान पे आता है, तब आप इस क्वेश्चन को मात्र सेकेंड्स में कर जाओगे, ठीक है। चलिए, सो आ चुका है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आने में। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का नाम है सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। आप लोग वहाँ पे जाकर के ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती रहती है। सो अब आ चुका है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो करते हैं इसको सॉल्व। इधर उधर बैकग्राउंड नॉइज़ हो रही है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको तो बस अपने क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखिए, इनके बीच में जो संबंध है वो हमें बताना है कि 57 और किसके बीच में वो संबंध होने वाला है, उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, करते हैं इसको सॉल्व और इसका राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि लिखा हुआ है हमारे सामने 35, ठीक है, 35 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 14। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेकर के देखें इसका, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है। देखिए, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 21 का आ रहा है। अब हम 57 में से अगर 21 घटाएँ तो 57 में से 21 जैसे हमने घटाया यहाँ पर, तो यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 3। अब 36 ऑप्शन में है नहीं है यहाँ पे, तो मतलब हमारा ये लॉजिक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब जो डिफरेंस वाला लॉजिक लगा के चेक किया है हमने, वो लॉजिक हो गया यहाँ पे फेल। अब देखिए, मैं बताता हूँ इसका असली लॉजिक कि इसमें इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है 35 और यहाँ पर जैसे हमने देखा 14 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 14, और उसके बाद लिखा हुआ है 7 और 5। देखिए, यहाँ पे जो 35 था इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो 35 है इसकी जगह क्या था, 34 था। इस थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है और कुछ नहीं हुआ है। 34 था और 34 के बाद क्या था, 34 से हुआ है 14, ठीक है। 34 से 14 हो गया। अब देखिए कैसे हुआ है वो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 और अगर 4 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 और 4 होता है अपने पास 7, और 7 का अगर 2 से गुणा करेंगे, 7 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वही इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 5 और 7 को जोड़ें तो 5 + 7 अगर जोड़ा हमने और इसका 2 से गुणा किया तो 7 और 5 होता है 12, × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 24। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार सही कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में बोलते हो कि आपने ये क्वेश्चन गलत कराया है। मैं यहाँ पे आपको सही करा रहा हूँ कि 34 लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको 34:17 समानुपात 57 क्वेश्चन मार्क, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है ये, इसको सही कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे अब जब बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि देखिए इसमें कह रहे हैं कि मोनिका जब पैदा हुई तो उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। क्या थी? मोनिका जब पैदा हुई थी तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी और उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी जब मोनिका से 4 वर्ष छोटी बहन पैदा हुई थी। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उसकी माता और उसके पिता के बीच में आयु का अंतर क्या है। तो देखिए इसमें आप लोग जब निकालोगे इसको, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा जब मोनिका पैदा हुई थी तब 38 वर्ष के उसके पिताजी थे और 36 वर्ष की उसकी माताजी थी। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगेगा, और इसी वजह से आप लोग क्या कर दोगे, इसमें 4 जोड़ दोगे उनकी आयु में, यानी कि 38 और 4 हो जाएंगे 42 के पिताजी और 36 और 4 हो जाएंगे 40 की माताजी। ठीक है, अब आप लोग इनकी एज का डिफरेंस निकाल दोगे, 2 हो जाएगा, और डिफरेंस निकालोगे 2, जो कि हो जाएगा गलत। मतलब यहाँ पे 2 बिल्कुल गलत होने वाला है आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, जैसे मोनिका लिखा हुआ है, मोनिका जब पैदा हुई थी उसके पिताजी की आयु 38 वर्ष थी। अब ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगली स्टेप में हमसे कह रहा है कि उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी। उसकी माँ की आयु कितनी थी? 36 वर्ष थी जब 4 वर्ष छोटी उसकी बहन पैदा हुई थी। मतलब 4 वर्ष बाद की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 4 वर्ष बाद की बात की जा रही है। तब माताजी कितने की थी? 36 वर्ष की। ठीक है, तो 36 वर्ष की माताजी हैं अभी, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष बाद पिताजी की आयु कितनी होगी? 38 और 4 कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, अब हमें इनकी आयु का अंतर निकालना है, तो ये माता की आयु है और ये पिता की आयु है। ठीक है, इनका अंतर कितना हो जाएगा? 36 और 42 में अंतर आएगा 6 वर्ष का। 6 वर्ष यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस अलग दिया हुआ कि उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी जब मोनिका से 4 वर्ष छोटी उसकी बहन पैदा हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, और इसमें बोल रहे हैं कि सीता की तरफ इशारा करके, क्या कह रहे हैं कि सीता की तरफ इशारा करते हुए गणेश ने कहा, गणेश नाम का कोई व्यक्ति है और वो सीता की तरफ इशारा कर रहा है, और उसमें कह रहा है कि मैं उसकी नानी की इकलौती बेटी का बेटा हूँ, मैं उसकी नानी की इकलौती बेटी का बेटा हूँ। तो गणेश सीता से किस प्रकार से संबंधित है? अब देखिए यहाँ पे जो सीता है उसके बारे में कह रहा है कि सीता, गणेश ने कहा कि मैं उसकी नानी, यानी कि सीता की नानी। अब सीता की कोई माँ होंगी तभी तो उसकी माँ की माँ होंगी, तो सीता की नानी। ठीक है, नानी, तो सीता की नानी की इकलौती बेटी यानी कि उसकी माँ, खुद उसकी माँ का बेटा हूँ। कौन है? गणेश। अब देखिए गणेश है, उसकी ही माँ का बेटा है, तो उसका कौन लगेगा? भाई लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि गणेश सीता से किस प्रकार से संबंधित है, तो गणेश है सीता का भाई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब आ चुका है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12, और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आप लोग 101% मान के चलें। ठीक है, देखिए इसमें कह रहे हैं कथन और निष्कर्ष दिया गया है, और हमें बताना होता है बेसिकली कि कौन सा कथन हमारा अनुसरण करता है और कौन सा अनुसरण नहीं करता है। तो पहला कथन दिया गया है, मैं सभी के क्या हैं, सभी केस फाइल हैं। तो इसका हम चित्र बनाते चलते हैं और इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए सभी केस क्या हैं? फाइल हैं, तो केस लिख लेंगे हम, सभी केस क्या हैं? फाइल हैं। ठीक है, फाइल। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ केस पुस्तक है, तो कुछ केस को क्या बना लेंगे? पुस्तक बना लेंगे। ठीक है, कुछ केस क्या है? पुस्तक है। अब देखिए निष्कर्ष यहाँ पे 2 दिए गए हैं। निष्कर्ष एक दिया गया है कि कुछ फाइल पुस्तक हैं। अब देखिए जो बड़ा वाला सर्किल है अपना, वो जा रहा है फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब फाइल को व्यक्त कर रहा है। तो बड़े वाले सर्कल से अगर लाइन डाली जाए तो पुस्तक के अंदर होकर के जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि कुछ फाइल अपनी पुस्तक हैं। बिल्कुल सही है ये वाला। ठीक है,
उसके बाद कह रहे हैं कुछ फाइल केस हैं, कुछ फाइल क्या कह रहे हैं, केस है। अब देखिए यहाँ से फिर से लाइन डालोगे तो केस के अंदर से होकर के जाएगी, ठीक है, और इसका मतलब ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष सही हैं। अब देखें कि कौन सा ऑप्शन जो है ना, कौन सा अपना राइट होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिखा है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता, तो ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, तो ये भी गलत हो गया। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अपने अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखिए आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए वर्ग में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसके स्थान वाली संख्या को बारे में बताना है, इसके स्थान पर मतलब क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो करिए इसको सॉल्व, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो देखिए अब करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 64, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 80। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे देखा 64 और 80, और उसके बाद जैसे हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो 64 और 80 को आप लोग एक बार जोड़ के चेक कर लो। तो यहाँ पे 4 और 6 और 8 होता है 14। 144 से आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, 144 का अगर हम अंडर रूट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। अब हमने किया क्या है, कुछ नहीं किया है, बस इसको और इसको पहले जोड़ा है। उसके बाद हमारे सामने क्या आ गया था, 144 आ गया था। इसका अगर हम अंडर रूट खोल देते हैं तो क्या आ जाता है, 12 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25 और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 11। तो 25 और 11 कितना होगा, 25 और 11 होगा 36। अब 36 किसका होता है, तो 36 होता है 6 का, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें इसका करना है तो पहले इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 164 करेंगे और 125 करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 9 8 यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 289 किसका वर्गमूल होता है, बस किसका वर्ग होता है, ठीक है। या फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 289 का वर्गमूल क्या होता है। तो जो 289 होता है वो होता है अपना 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ पे 17 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 17 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका होने वाला है सही उत्तर, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लॉजिक के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें कह रहे हैं कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आते हैं टोटल 25 क्वेश्चन। अभी हम लोग लेकर के चल रहे हैं 20 क्वेश्चन ही, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत टाइम बहुत कम मिल पा रहा है मुझे, लेकिन आप लोगों की बहुत ही जल्द 25 क्वेश्चंस आने पूरे हो जाएंगे। आप लोग पिछले वाले क्लासेस जैसे देखते रहे हो तो उनमें देखना कि आप लोगों को 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी कुछ दिनों तक, कम से कम 4 से 5 दिनों तक आपके 20 क्वेश्चंस ही चलने वाले हैं, लेकिन आपके जो 20 क्वेश्चंस भी होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। तो देखिए हम इसमें त्रिभुज कैसे गिनेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें नॉर्मली त्रिभुजों की संख्या गिन लेनी है कि एक एक जगह पे कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए एक अपना ये वाला है, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ जिससे अच्छे समझ में आए। तो जैसे एक अपना ये वाला है, ठीक है। उसके बाद एक अपना ये वाला है, तो 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, इसको देख सकते हो आप लोग, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अब 2 ही यहाँ पे होंगे तो आप लोग देख सकते हो 2 4 6 हो गए, और यहाँ पे, ठीक है। तो 8 हो गए, और एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितने हो गए यहाँ पे, टोटल हो गए 10। अभी 10 हो गए, लेकिन अभी 10 हुए हैं, और लेकिन और भी हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हमने ये वाला नहीं गिना था, ये वाला एक बड़ा त्रिभुज बन गया, तो ये हो गया 11, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला हो गया 12, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग देखोगे कि जैसे हमने देखा एक ये वाला हो गया 13, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे एक ये वाला 13 हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक त्रिभुज और बनने वाला है, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या जो निकल के आई है 14 निकल के आई है। तो 14 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यानी कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं वो आंसर हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए
सो अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें बोल रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपके सामने एक मिरर लगा दिया है और इसमें आपको बताना है कि सही आकृति क्या होगी मिरर में। तो आपको दर्पण आकृति के बारे में बताना है कि दर्पण आकृति सही क्या होने वाली है। देखिए दर्पण आकृति में क्या होता है, बेसिकली जो अपनी लेफ़्ट की चीज़ होती है वो क्या कहाँ चली जाती है, राइट में, और जो अपनी राइट की चीज़ होती है वो अपनी चली जाती है लेफ़्ट में। ठीक है, अब जैसे हमने देखा यहाँ पे जो अपना राइट में ये है, मतलब राइट में सर्किल है ये, वो कहाँ पे चला आएगा, लेफ़्ट में चला आएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट में तो सभी ऑप्शन में है, ये हमारा सभी ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन अगर हमने देखा यहाँ पे बीच में लाइन है लेकिन इस वाले में लाइन नहीं है, तो ये तो अपना हट जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो अपना एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने देखा यहाँ पे जो अपना इस प्रकार से यहाँ पे इसके हाथ पैर वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन इस वाले ऑप्शन में इसमें कुछ बनाया ही नहीं है, तो अपना ये वाला ऑप्शन भी चला जाएगा। बचे हमारे पास दो ऑप्शंस। ठीक है, अब दो ऑप्शंस बचे हुए हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे नीचे लगाया है और इसमें यहाँ पे ऊपर लगा दिया, तो ये ऑप्शन भी चला गया। ऑप्शन बचा रह गया केवल वाला कौन सा ऑप्शन बचा रह गया, केवल डी, केवल डी ऑप्शन बचा रह गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें ऐसे ही करना है, अब बस ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे तो आप लोगों का आंसर अपने आप निकल आएगा। ठीक है, चलिए सो अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं 11, 9, 10 या फिर 13। तो आपको इसके बारे में बताना है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी कि कितने स्क्वायर हैं। तो देखिए गिनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार की जो एक आकृति होती है इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें वर्गों की संख्या होती है 5। कैसे होती है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 तो ये छोटे छोटे हो गए, एक अपना बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने त्रिभुज मतलब कितने स्क्वायर हो जाते हैं, इसमें वर्ग कितने हो जाते हैं, तो 5 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वाली आकृति में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। आपको इस वाली आकृति को छोड़ देना है, 5 होगा इसमें, 5 इसको लिख लो। ठीक है, उसके बाद 1, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 4 और जोड़ दिए। उसके बाद अगर हमने देखा ये वाला अभी जोड़ा ही नहीं है, तो एक और ये जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 4 और 5 9 और एक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे यहाँ पे टोटल स्क्वायर्स की संख्या। ठीक है, तो जो टोटल स्क्वायर्स की संख्या निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, 10 निकल कर आई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं गिन के बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने अभी बताया था पिछले वाले में। तो जहाँ पर जैसे अपना ये वाला हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद एक ये वाला हो जाएगा, 2 हो गए, और एक ये वाला हो गया 3, उसके बाद एक ये वाला हो गया 4, और इस वाली आकृति में मैंने आपको बताया था कि 5 होंगे। ठीक है, 5 होंगे इस वाली आकृति में, तो 5 ये 4 और 5 9 हो गए। अब 9 के बाद एक ये वाला हमारा रह ही गया था छोटा सा, तो इसको भी हमने ऐड कर लिया और हो गए हमारे पास टोटल 10। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर वही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या घन नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है, विकल्पों में से कौन सा घन नहीं है बनाया जा। यहाँ पे आपको एक ओपन डाइस दिया गया है, खुला हुआ पासा दिया गया है। ठीक है, जब आप लोग इसको क्लोज करोगे तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इसमें अपोजिट्स का एक बहुत बड़ा लफड़ा रहता है। जैसे आप लोग अपोजिट निकालते हो, जैसे यहाँ पे अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें अपोजिट ही निकालना है। जैसे आपने देखा जो अल्टरनेट होता है वो इसमें अपोजिट होता है। अल्टरनेट कैसे, जैसे ब्लू का अपोजिट हो जाएगा एक को छोड़कर एक, तो ब्लू का अपोजिट हो जाएगा ब्राउन। उसी प्रकार से जो ग्रे है, ग्रे का अपोजिट हो जाएगा गोल्ड, तो गोल्ड का अपोजिट क्या हो गया, ग्रे। ठीक है, उसके बाद जो अपना ब्लू है, ब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्राउन। ठीक है, ब्राउन। उसके बाद जो ग्रीन है, ग्रीन बचा है, इधर ब्लैक बचा है, तो आपस में ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, BLAC के। तो अब देखना है हमें कि हमारा कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए जैसे हमने देखा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें कि जो अपने दो अपोजिट साइड होते हैं, मतलब जो गोल्ड और जो अपना ग्रे है, ये कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। इसी प्रकार से ब्लू और ब्राउन कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। या फिर आप लोग इसको देखो कि ग्रीन और ब्लैक कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। अब देखिए हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में एक साथ दिख रहे हैं, वही हमारा हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रे लिखा हुआ है, इसका ग्रे ले लिया, इसका ब्लू ले लिया और इसका ब्लैक ले लिया, तो तीनों हैं, मतलब तीनों अलग अलग हैं, इसमें बिल्कुल सही है, ये तो बन सकता है। उसके बाद देखा यहाँ पे ब्लू, ग्रे और गोल्ड, तो ब्लू, ग्रे और गोल्ड लिखा हुआ है, और आपको पता है जो गोल्ड और ग्रे हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो
कभी भी साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए गोल्ड यहाँ पे है तो गिरे यहाँ पे नीचे वाली फलक पे होना चाहिए था। तो इसका मतलब है यही नहीं बनाया जा सकता है। मतलब हमसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा था कि विकल्पों में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें दोनों अपोजिट जो फलक थी उनको एक साथ ले लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बोल रहे हैं कि कथन और निष्कर्ष। तो मैंने बताया आपको कथन और निष्कर्ष से आपके दो क्वेश्चन आते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कथन पहला दिया गया है हमको, सभी बूट स्नीकर्स हैं, तो बूट बना लेंगे और स्नीकर बना लेंगे। तो बूट क्या है, सभी बूट क्या हैं, स्नीकर हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी स्नीकर जूते हैं, तो सभी स्नीकर को बना लेंगे जूते। अब कह रहे हैं कि कुछ जूते बूट हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जूते जो हैं अपने उसके बीच में से अगर एक लाइन डालें बड़ी सी, तो जूते के जो अपने बूट के अंदर जा रही है जूते में से, तो बिल्कुल सही है। मतलब कुछ जूते क्या हैं, बूट हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ स्नीकर्स जूते हैं, तो कुछ स्नीकर्स जूते हैं क्या, यहाँ पे आप लोग खुद ही देखो, यहाँ पे कुछ स्नीकर्स जूते हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, कुछ स्नीकर्स क्या हैं, जूते हैं। तो ऑप्शन मतलब दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, तो देखिए राइट आंसर वही होगा कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है, ये आपको चित्र की सीरीज़ दी गई है, और आपको यहाँ पे बताना है सही विकल्प का यूज़ करके कि कौन सा हमारा सही आंसर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार की सीरीज़ में यहाँ पे जो स्टार था वो एक स्टेप इधर खिसक गया है। अगली स्टेप में क्या हुआ, अगली स्टेप में इससे फिर से अपना स्थान चेंज किया है, और फिर से यहाँ पे आप लोग देखो तो स्टार ने फिर से अपना स्थान यहाँ पे चेंज कर लिया। तो अगली स्टेप में स्टार यहाँ पे आ जाएगा, मतलब नीचे वाली स्टेप में। और हमारी किस्मत यहाँ पे अच्छी थी कि नीचे वाली स्टेप में केवल ऑप्शन नंबर बी में स्टार दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, और इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारतीय डॉक्टर और महिलाओं के बीच में, जो भारतीय डॉक्टर और महिलाओं के बीच में सही संबंध को, सबसे बेहतर संबंध को दर्शाता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो भारतीय डॉक्टर और महिलाएं हैं उनका वेन आरेख किस प्रकार से बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार का तो वेन आरेख बन नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो टोटल 4 जगह, मतलब टोटल 4 सर्किल हो गए, जबकि हमें 3 ही चाहिए, तो ये तो अपना वैसे ही चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये अपना बन रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि भारतीय, तो जो कुछ भारतीय होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, और कुछ डॉक्टर क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। ठीक है, और महिलाएं भी कुछ भारतीय होती हैं। तो मतलब इसका सही सबसे अच्छा, सबसे बेहतर कौन सा वाला बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको सबसे पहले बस एक ही काम करना है, अपना स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर बताना है कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लासेस आती रहती हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।